आज हम एक्सेल के ट्यूटोरियल सीरीज में सम इफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एक पावरफुल और कॉमनली यूज्ड फंक्शन है। एक्सेल में सम इफ से हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सेल्स का डेटा है। इस पे जीएसटी रेट 5%, 12%, 18% का सेल्स का डिटेल दिया है। इसमें से हमें ये देखना है कि 5% का, 12% का और 18% का जो आइटम सेल हुआ है उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस कितना है। तो इसे हम सम इफ फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये डेटा जो है काफी बड़ा है, अराउंड 173 रॉज में है ये डेटा। देखिए मैंने पहले से कुछ डेटा रेडी रखा है। जैसे मैंने टेबल का हेडिंग दे दिया और मैंने रेट डाल दिया 5%, 12% और 18%। चलिए अब हम लोग सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू सम इफ। देखिएगा जैसे ही हम सम इफ टाइप करते हैं, यहाँ पे लिखा है एट द सेल स्पेसिफाइड बाई गिवन कंडीशन क्राइटेरिया। हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रेंज। तो ये रेंज क्या है? रेंज वो कॉलम है जिसमें जो हम क्राइटेरिया डालने वाले हैं उसका डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हमारे लिए जो रेंज है वो रेट का टेबल है, तो ये हमारे लिए रेंज हो गया। और क्राइटेरिया जो है हमारा वो 5%, ठीक है, तो वो 5%। तो इसे क्या करते हैं, हम लोग रेंज का जो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है उसे हम फिक्स कर देते हैं। तो उसे फिक्स कैसे करेंगे, तो उसे F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि हम जब इसे ड्रैग करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो वही कॉलम और वही रॉ फिक्स है। जस्ट उसके बाद क्राइटेरिया में हम यहाँ पे देखेंगे रेट 5% दिया हुआ है, 5% को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास नीचे है जो 12%, 18% का भी क्राइटेरिया, तो इसके लिए भी हमें कॉलम फिक्स करना होगा ताकि इसको भी हम जब ड्रैग करें तो इजिली आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो कॉलम फिक्स करना होगा रॉ को फिक्स नहीं करना होगा। तो हम जब F प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम तो कॉलम और रॉ दोनों ही फिक्स हो जाता है। देखिए दोनों के आगे डॉलर का साइन लग चुका है, एच के आगे भी डॉलर का साइन है और 177 जो रॉ का नंबर है उसके आगे भी डॉलर का साइन है। फिर से हम F4 प्रेस करेंगे, देखिएगा अब एच के सामने से डॉलर का साइन हट चुका है और ये रॉ के नंबर पे डॉलर का साइन आ गया। मींस अब रॉ फिक्स हो गया। मतलब अब हम कहीं भी मूव करें, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, ये जो है रॉ में सेम ही रहेगा। बट हमें तो कॉलम फिक्स रखना है, तो हम फिर से F4 प्रेस करेंगे। देखिएगा अब H के आगे डॉलर का साइन आ गया, दैट मीन्स अब H का कॉलम फिक्स हो चुका। अब जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम चेंज नहीं होगा, रॉ चेंज होगा। अब फिर हम कॉमा दे देते हैं। अब सम का क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है, सम के लिए हमें चले जाना है टैक्सेबल वैल्यू पे और इसे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये भी सिलेक्ट करने के बाद अब हम F4 प्रेस करेंगे ताकि ये कॉलम फिक्स हो जाए। ये फिक्स हो गया। हमें यहाँ पे रॉ फिक्स करना है ताकि हम जब ड्रैग करें और आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए, तो वो जे कॉलम में चला जाए, के कॉलम में चला जाए, एल कॉलम में चला जाए। बट रॉ का जो क्राइटेरिया हमने दिया है 1 से 173 वो वही रहे। तो उसके लिए हम फिर से अब 4 प्रेस करेंगे। देखिएगा अब जो डॉलर का साइन है वो 1 के आगे और 173 के आगे आ गया है। दैट मीन्स हमारा रॉ फिक्स हो चुका। अब जस्ट हमें एंटर प्रेस करना है। देखिए हमारा सम आ चुका है। ये सम 5% रेट में टैक्सेबल वैल्यू को दिखा रहा है। अब जस्ट इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे या ड्रैग भी कर सकते हैं। सेम चीज को कॉपी करके हम नीचे के रॉज में पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है बाकी सब में भी पेस्ट हो चुका है। अगर हम कॉलम फिक्स नहीं करते तो फिगर्स चेंज हो जाता। दैट मीन्स देखिए फॉर एग्जांपल अभी देखिए हमने जो यहाँ फर्स्ट रॉ 5 के सामने जो हमने फॉर्मूला डाला था उस पे जो कॉलम सिलेक्ट है और जो रॉ जहां तक हमने सिलेक्ट किया था वो है सेम। दिखेगा 12% में भी वही दिखा रहा। अगर हम ये कॉलम को और रॉ को फिक्स नहीं करते, जैसे ही हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता, एक रॉ नीचे आ जाता। देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी रॉ को फिक्स किया था। तो देखिए हमने टैक्सेबल वैल्यू में जाके फॉर्मूला डाला था और रॉ को फिक्स किया था, इसलिए जब हमने ड्रैग किया तो ये कॉलम शिफ्ट कर गया, बट रॉ फिक्स जो किया था उसी को रहने दिया। इस तरीके से हम सेल को फिक्स करके इजिली फॉर्मूलाज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक बार हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए वहां पे ऊपर में जो टोटल कर लेते हैं,
देखिए ये वाला जो रॉ है हमने टोटल किया और ये रॉ का टोटल दोनों मैच कर रहा है, दैट मीन्स सम के बेसिस पे तो ये सेम। अब एक बार फिल्टर करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या 5% का जो डेटा है वो एक्चुअल में सेम है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हमने 5% का डेटा को सिलेक्ट किया, फिल्टर कर लिया और उसे सिलेक्ट किया, तो देखिए नीचे यहाँ सम में दिखा रहा है 71,480.94 पैसा, ये सेम दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट। तो इस तरीके से सम के फॉर्मूला का यूज करके हम कंडीशनल सम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पे ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।